जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया नया भारत की एक और नई लाइव वीडियो में। और दोस्तों, आज देश की बात के इस एपिसोड में हम बात करेंगे किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने शशि थरूर के हाथों जो ट्रंप की बेइज्जती कराई है वो कितनी महत्वपूर्ण है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप सभी को पता है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डेलीगेशंस अलग अलग देशों में भारत की सरकार ने भेजे हैं, शशि थरूर उसमें उस डेलीगेशन का हिस्सा हैं जो अमेरिका गया है। अब आप ये सोचिए कि जो शशि थरूर का डेलीगेशन और जिसे वो लीड कर रहे हैं, वो डेलीगेशन जब अमेरिका पहुंचा तो सबसे पहले वो डेलीगेशन कहाँ गया हो। देखिए, अमेरिका में अगर उसके पूरे इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला अगर कोई है तो वो है जो उसके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जो ट्विन टावर्स थे, जिसे अलकायदा के ओसामा बिन लादेन ने 9/11 के सबसे भयावह आतंकवादी हमले में गिरा दिया था। उसमें प्लेन एरोप्लेन टकरा दिए थे और लगभग 3,000 लोग उस पूरे आतंकी हमले में मारे गए थे। तो उसका एक मेमोरियल वहां पर बनाया गया है, जिसमें उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो उस आतंकवादी हमले में मारे गए थे। अब आप ये सोचिए कि जब शशि थरूर अपने डेलीगेशन के साथ उस मेमोरियल पर पहुंचते हैं और वहां पर उन सभी लोगों को जिन्होंने उस अटैक में, जो 9/11 के अटैक में अपनी जान गंवाई थी, उन लोगों को वो जब श्रद्धांजलि देते हैं तो वो क्या संदेश दे रहे हैं। उनका संदेश बिल्कुल साफ है। उनका कहना ये है, और खास करके डोनाल्ड ट्रंप को, कि केवल भारत ही आतंकवाद से पीड़ित देश नहीं है। अमेरिका ने खुद इस आतंकवादी हमले को झेला है। इस आतंकवादी हमले का, यानी कि 9/11 अटैक का जो सबसे बड़ा साजिश करता था ओसामा बिन लादेन, वो पाकिस्तान में मौजूद था, आराम से जीवन जी रहा था और पाकिस्तान ने उसे छुपा कर रखा हुआ था जब तक कि अमेरिकन फोर्सेस ने सर्जिकल स्ट्राइक करके ओसामा बिन लादेन को मार नहीं डाला। और एक बार फिर अब डोनाल्ड ट्रंप उसी पाकिस्तान की तरफ ट्रेड का हाथ बढ़ाने जा रहे हैं, जिसने इस आतंकवादी हमले के साजिशकर्ता लादेन को छुपा कर रखा। ये संदेश डोनाल्ड ट्रंप को ही नहीं, अमेरिका की उस जनता को भी है जो डोनाल्ड ट्रंप को तो पसंद करती है, साथ ही साथ आतंकवादियों से भी नफरत करती है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो इंडियन डायस्पोरा अमेरिका में मौजूद है उससे भी मिले। वहां पर उन्होंने मीडिया से ही बात की, जो अमेरिकन मीडिया थी। और जब अमेरिकन मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर शशि थरूर से सवाल पूछा कि उनकी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में राय क्या है, तो डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने बहुत ही, जिसे कहते हैं कि सरकास्टिक वे में, या फिर जो हमारे देसी भाषा में कहते हैं, भिगोकर जो उन्होंने जूता मारा, उससे मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई होगी। शशि थरूर ने बिना कोई तीखी बात करी, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई बहुत हार्श वर्ड्स का यूज किया हो, लेकिन उन्होंने बिना कोई तीखी बात कहे डोनाल्ड ट्रंप को उसकी असलियत उसी के देश में दिखा दी। देश का प्रधानमंत्री होने के नाते जो नरेंद्र मोदी साफ शब्दों में नहीं कह सकते, क्योंकि दो देशों के बीच की डिप्लोमेसी का सवाल होता है, वो काम नरेंद्र मोदी ने शशि थरूर के हाथों अमेरिका के अंदर ही करा दिया। शशि थरूर से जब सवाल किया गया कि वो डोनाल्ड ट्रंप को और उनकी जो पॉलिसीज हैं उसको लेकर वो क्या सोचते हैं, तो शशि थरूर ने कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उतना नहीं जानता हूं, और मैं एक इंडियन पार्लियामेंटेरियन हूं, एक एमपी हूं। तो इस तरीके से मेरा किसी ऐसी पॉलिटिकल फिगर पर जो कि इतने बड़े पद पर है अमेरिका में, उस पर कोई भी कमेंट करना उचित बात नहीं है। लेकिन उन्होंने इसमें
एक बहुत ही अच्छी लाइन जोड़ी। उन्होंने कहा कि मैं अपने पूरे जीवन काल में 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों से मिला, जिसमें कि जॉर्ज बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा। इन चारों से शशि थरूर का कहना था कि वो मिले हैं। जॉर्ज बुश, उनके पिता, और बिल क्लिंटन, इन तीनों से उनका लंबा कॉन्वर्सेशन हुआ है। बराक ओबामा के साथ उतना समय उन्होंने कॉन्वर्सेशन नहीं की। शशि थरूर ने इसमें जोड़ा कि इन चारों अमेरिकन प्रेसिडेंट्स में एक पॉलिटिकल वेट था, यानी कि उनकी बात जो होती थी उसमें एक, कहते हैं ना, वजनदार बात करने वाला पॉलिटिशियन। दूसरा, ये चारों ही प्रेसिडेंट्स पॉलिटिकली इंटेलेक्ट थे, यानी कि उनमें राजनीतिक सूझबूझ थी। और तीसरी बात जो उन्होंने कही कि ये तीनों ही, मतलब ये चारों प्रेसिडेंट एक पॉलिसीज को लेकर क्लियर थे, और अमेरिकन और उसके साथ जो भी एलाई नेशंस हैं उनको लेकर कभी उनके बीच में, मतलब कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि रिश्ते असहज हो गए हों। और अ, मतलब एक तरीके से उन्होंने ये कहा कि ट्रंप जो है, वो उस तरीके के पॉलिटिकल माइंडसेट वाले व्यक्ति नहीं है। उनकी बातों में वो राजनीतिक सूझबूझ दिखाई नहीं पड़ती। वो राजनीतिक वजनदारी वाली बात उनकी बातों में नजर नहीं आती। उन्होंने इन चारों प्रेसिडेंट्स को कहा कि वो बड़े ही क्लासी प्रेसिडेंट थे। अब आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये कितनी बड़ी बात है। हम लोगों को लगता होगा अरे यार उसने कह दिया तो क्या इतनी बड़ी बात होगी, ऐसा हम लोगों को लगता है। लेकिन एक व्यक्ति जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, एक तरीके से कह लीजिए मोस्ट पावरफुल पर्सन इन अमेरिका एंड इन सम पार्ट ऑफ वर्ल्ड, उस व्यक्ति को भारत का एक पार्लियामेंटेरियन जब ये कहता है कि ना तो डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिकली इंटेलेक्ट है, मैच्योर नहीं है, क्लासी नहीं है, और उनमें पॉलिटिकल हेफ्ट भी नहीं है, तो इसका बहुत बड़ा मैसेज पूरे अमेरिका को जाता है और खासकर डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप हरकतें भी वैसी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एप्पल को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आप पर 25% का टैरिफ लगा देंगे। वो सैमसंग को धमकी दे रहे हैं कि अगर आप सैमसंग भारत में प्रोडक्ट बनाएगी और अमेरिका में बेचेगी तो हम उस पर टैरिफ लगाएंगे। वो अमेजोन को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अमेजोन पर हम टैरिफ लगा देंगे क्योंकि अमेजोन के ऑपरेशंस बाहर चल रहे हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ईयू, यानी कि यूरोपियन यूनियन को धमकी दे रहे हैं 50% टैरिफ की। अब अमेरिकन कंपनीज, खास करके अमेजोन, एप्पल, इनके बारे में अगर आप देखें तो अमेजोन का कहना है कि वो अपना जो ऑपरेशंस हैं उनके, जो अमेरिका में मौजूद हैं, उनको वो धीरे धीरे वाइंड अप करेंगे। साथ ही साथ जो भी टैरिफ ट्रंप के द्वारा अमेजोन पर लगाया जाएगा, वो टैरिफ की कॉस्ट वो प्रोडक्ट के बिल में ऐड करेंगे और उसको हाईलाइट करेंगे कि आपके बिल में जो कॉस्ट ज़्यादा आपको दिखाई पड़ रही है वो इस टैरिफ की वजह से है जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है। इसके अलावा जो एप्पल है और एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं, अब आप ये सोचिए कि टिम कुक कोई किराना की दुकान नहीं चलाते हैं, वो $1 ट्रिलियन की कंपनी एप्पल को चलाते हैं। और एप्पल ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका में सामान बेचती है, सिर्फ भारत में सामान बेचती है, पूरे दुनिया में एप्पल अपना सामान बेचती है। और एप्पल का कारोबार सिर्फ भारत में, अमेरिका में सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ ये कह देने से कि डोनाल्ड ट्रंप उस पर 25% टैरिफ लगा देंगे तो वो तो अपने ऑपरेशंस पूरी दुनिया में बंद नहीं करेगा, क्योंकि एप्पल का प्लान कोई 3 साल या 4 साल 5 साल के लिए नहीं है, उसका प्लान तो लॉन्ग टर्म है। वो भी
अब अमेरिकन खास करके डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ खड़ा है। जो ईयू को धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाने की, और खास करके ये जो वैगन के अंडर जो कंपनियां हैं, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, इसके अलावा जो और अलग अलग ब्रांड की ऑटोमोबाइल्स हैं जिनकी हाई क्लास इंजीनियरिंग, वो डोनाल्ड ट्रंप का उनसे कहना है कि आप अपना प्रोडक्ट अमेरिका में लाकर बनाइए अगर आपको अमेरिका में बेचना है तो ये जो सारी कंपनियां हैं, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, वॉक्सवैगन, स्कोडा, इन सब ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि हम अमेरिका में अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, और हमारे जो भी प्रोडक्ट्स अभी तक अमेरिका में मौजूद हैं हम उनको थोड़ी देर के लिए, जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट मौजूद हैं, हम उसको हॉल्ट कर देंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक करारा तमाचा ही है कि अगर कंपनियां बिजनेस ही नहीं करना चाहेंगी अमेरिका के साथ, तो आप ये सोचिए कि अमेरिकन इकोनॉमी का क्या होगा। इसके अलावा एक बड़ी ट्रैक्टर कंपनी है जॉन डीरे। सबको पता हो भारत में उसके बहुत ट्रैक्टर बिकते हैं, और मुझे लगता है वो वन ऑफ द टॉप ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों में से है। उस पर डोनाल्ड ट्रंप 200% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। अब ये सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ टैरिफ करके इतना नाच रहे हैं, उस टैरिफ से क्या उन कंपनियों को फायदा हो रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप को फायदा हो रहा है, क्या अमेरिका को फायदा हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है इससे? देखिए, ट्रेड एक टू वे स्ट्रीट है। आप जिससे ट्रेड करते हैं उसमें दोनों पार्टियों को फायदा होना चाहिए, तभी वो ट्रेड कहलाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को शायद ये लगता है कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बन गए, ये उनका आखिरी टर्म है, तो वो जो मन में आएगा वो करेंगे। वो एक सन की डिक्टेटर की तरह बिहेव करते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अमेरिका के जो एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनका कहना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को फाइनेंस की समझ नहीं है। भले ही वो बिजनेसमैन हो, ट्रेड करना जानते हो, लेकिन फाइनेंस की समझ डोनाल्ड ट्रंप को नहीं है। और उसकी उसी नासमझी की वजह से अमेरिकन मार्केट 2 बार क्रैश होते होते बच चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी इन्हीं हरकतों को अगर जारी रखेंगे तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो चाइना का प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका में जब कंपनियां ट्रेड करने से बचने लगेंगी तो फिर उन्हें कोई और देश तलाशना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ा देश है उसके अलावा अमेरिका के बाद में अगर देखें तो वो या तो चाइना है या फिर भारत है। चाइना और भारत के ऑप्शन के बीच में दोनों देश चाहेंगे कि कंपनियां उनके यहाँ ज्यादा से ज्यादा आए। और डोनाल्ड ट्रंप अगर इसी तरीके से तलवार भांजते रहे अपने टैरिफ की, तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्दी अपनी जो लोकप्रियता उन्होंने हासिल की थी वो खो देंगे। डोनाल्ड ट्रंप कभी ग्रीनलैंड लेने की बात करते हैं, कभी वो कनाडा को अमेरिका का 51 स्टेट बनाने की बात करते हैं, कभी वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर दखलंदाजी करने की कोशिश करते हैं, और तीनों ही जगह क्या हुआ? ग्रीनलैंड ईयू की गोद में चला गया। कनाडा में जो पॉलीपेवरे था, जिसको अमेरिकन सपोर्ट हासिल था, वो अपना चुनाव हार गया। मार्क कार्नी वहां के पीएम बन गए। जो पॉल सैंडर्स ऑस्ट्रेलिया में डोनाल्ड ट्रंप की राह पर चल रहा था, वो अपना चुनाव हार गया। वह एंथनी अल्बनीज दोबारा से पीएम बन गए। तो ये जो सारी की सारी चीजें हो रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द, उससे आप ये समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जहां भी हाथ डाल रहे हैं वहां वो नुकसान कर रहे हैं। अब जो बात मैंने आपको शुरुआत में कही थी कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ट्रेड के चलते आतंकवादियों के साथ हाथ मिला रहे हैं। जिस सीरिया में
अमेरिकन्स के गले काटे गए, और जिस अल जुलानी ने, जो आज सीरिया का प्रेसिडेंट बना हुआ है, उसने खुद अपने हाथों से अमेरिकन्स के गले काटे हैं, उनकी वीडियो बनाई है। उस पर अमेरिकन डॉलर्स में $10 मिलियन का इनाम था। और अब उसी अल जुलानी के साथ डोनाल्ड ट्रंप फोटो खिंचवा रहे हैं, सैंक्शंस हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सऊदी के साथ जो ट्रेड डील उन्होंने करी है, सऊदी की शर्त यही थी कि आप सीरिया से अपने सैंक्शन हटाएं। कतर के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड डील हुई है, जो कतर ने $400 मिलियन का प्लेन डोनाल्ड ट्रंप को दिया है, उसमें कतर की शर्त यही थी कि आप सीरिया से अपने सैंक्शन हटाइए, आप सीरिया को मदद दीजिए, अल जुलानी को आप सपोर्ट कीजिए। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ट्रेड के लिए अब आतंकवादियों के साथ खड़े होने लगे? पूरा अमेरिका जिस आतंकवाद से पीड़ित रहा है, जिस आतंकवाद के नाम पर, वॉर ऑन टेरर के नाम पर अमेरिका ने कई देश बर्बाद कर दिए, क्या वो अमेरिका, क्या उस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टैंड से पीछे हट गए? जिस पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को छुपा कर रखा इतने सालों तक, क्या अब अमेरिका वापस उसी के साथ ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के कैरेक्टर को, पॉलिटिकल कैरेक्टर को क्वेश्चन मार्क करती है। और भारत ने, खास करके शशि थरूर ने भी, जो भारत की तरफ से डेलीगेशन गया है, उसने साफ शब्दों में कहा है कि भारत अब किसी भी तरीके का कोई भी टेररिस्ट अटैक नहीं सहेगा। छोटी सी भी हरकत होगी तो भारत उसी भाषा में जवाब देगा जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में 7 तारीख की रात को, 8 तारीख की रात को, 9 तारीख की रात को, 10 तारीख की रात को जिस तरीके से जवाब दिया गया है, उसी तरीके से भारत जवाब देगा। और ये डायरेक्ट मैसेज है डोनाल्ड ट्रंप को कि भले ही आप पाकिस्तान के पीछे खड़े हो जाएं, पाकिस्तान अगर हरकत करेगा तो वो पिटेगा। तो दोस्तों, अब डोनाल्ड ट्रंप की इस हरकतों को लेकर आपकी क्या सोच है, आप क्या समझते हैं, वो आप हमें कमेंट्स में बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो कल फिर मिलूंगा आपसे किसी नए मुद्दे पर चर्चा के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, धन्यवाद।